देखो, हमने 2D पढ़ा था, 2D व्यू को बोलते हैं ऑर्थोग्राफिक व्यू। क्या बोलते हैं? ऑर्थोग्राफिक। अब हम पढ़ेंगे 3D व्यू, जिसको बोलते हैं हम आइसोमेट्रिक व्यू। ठीक है, या पर्सपेक्टिव व्यू बोल सकते हैं। पर्सपेक्टिव व्यू 3D का व्यू होता है। अब हमको देखो, हमने 2D में 2D के जो व्यूज थे, यहाँ पर 2D के व्यू है हमारे पास। 6 व्यू है 2D के, 6 व्यू है ना। टॉप, बॉटम, लेफ्ट, राइट, फ्रंट एंड बैक, ये जो 2D के व्यूज होते हैं। 3D के व्यू होता है आइसोमेट्रिक, जिसको बोलते हैं 30 डिग्री एंगल पे बनता है वैसे ये, 30 डिग्री एंगल पर। ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे कि अब ये क्या करेंगे कि हम 2D से 3D में जाने के लिए बहुत सारी कमांड्स होती है। एक तो अगर आपको इजी वे में बताऊं, तो आप यहाँ पर एक होम क्लिक आएगा, इस पर क्लिक करूंगा तो भी 3D में चला जाऊंगा, 3D में चलेगा सीधा। इस होम पे क्लिक करेंगे तो भी ठीक है। बट कमांड से जाना है ना, तो आपको लगाना पड़ेगा डैश वीपी, जिसको बोलते हैं डैश व्यू पॉइंट। डैश व्यू का मतलब डैश व्यू पॉइंट, एंटर। अब देखिए कि और 2D में तो सिर्फ दो एक्सिस चल रहे थे, एक्स और वाई। 3D में आपके तीन एक्सिस चलेंगे, एक्स वाई एंड जेड। अब मैं यहाँ पे डैश वी पॉइंट करता हूँ। डैश वी पॉइंट के बाद आपको व्यू के पॉइंट देने पड़ेंगे। 1,1, देखो, 1,1,1। ये तीनों एक्सिस की वैल्यू डाल देगा, 1,1,1, एक्स वाई एंड जेड। सीधी जानने के लिए ना, दैट मीन्स एंटर कर देंगे। अब ये 2D से 3D में चला गया। ये हो गया नॉर्थ एंड ईस्ट व्यू। नॉर्थ एंड ईस्ट। ठीक है। अब मेरे को वापस मान लो, मेरे को जाना है वापस 2D व्यू में। 3D में जाने के लिए डैश वी पॉइंट 1,1,1। और मैं अगर जाता हूँ 2D व्यू में 0,0,0, एंटर। 3D में जाने के लिए 1,1,1 आता है, और 2D में जाने के लिए 0,0,0। डैश वी पॉइंट लगा गया ना। ठीक है। थ्री में जाने के लिए डैश वी पॉइंट 1,1 को 1 देना पड़ेगा। 2 में जाने के लिए डैश वी पॉइंट 0,0,0। ठीक है। अब इसके बाद दूसरी जो कमांड होती है, इससे तो जा ही सकते हैं। इससे जाने के लिए तो इजी मेथड यही है कि इससे जाओगे ना, नहीं तो फिर आप यहाँ से इसे होम पेज पे क्लिक करके भी जा सकते हो। यहाँ होम पेज क्लिक आ रहा है, इस पे क्लिक करूँ तो भी आ जाएगा। अब जान लो मैंने डैश बी पॉइंट से गया। अब मैं इसको 3D में घुमाना है ना, तो एक तो हमारी कमांड लगती है ऑर्बिट। ऑर्बिट कमांड का शॉर्टकट होता है 3D ऑर्बिट बोलते हैं इसको। 3D ऑर्बिट, एंटर। फिर माउस के लेफ्ट बटन से इसको घुमा सकते हो किधर भी, 3D घूमेगा ये। ऑर्बिट कमांड लगा करके माउस से स्क्रॉल करना है। ठीक है। कमांड से बाहर आना तो राइट क्लिक से भी आ सकता हूँ, दैट मीन्स एस्केप दबा कर भी आ सकता हूँ। एक, अगर कमांड हम ये नहीं लगाते हैं, तो आप कीबोर्ड से शिफ्ट दबाइए, और माउस का मिडिल बटन को दबा के रखिए, तो भी आप इसको 3D ऑर्बिट कर सकते हो। ठीक है। माउस के मिडिल बटन से भी, ऑर्बिट कमांड लगाकर भी। ये कमांड है ना, ऑर्बिट। सर आगे लिखो ना वो।
क्या लिखो? 3D वो देखना है। ये रहा ना 3D, और फिर 3D प्रेस करने को। इसके अपने एंटर से इसको बाहर आ सकते हैं कमांड पे। और एक होता है शिफ्ट, शिफ्ट के साथ। थोड़ा इंग्लिश लिख देता हूँ। गलत नहीं ले रहा अभी, क्या हुआ? ये क्या ये गलत है? तभी तो बोल रहा हूँ। डबल टी हो गया और सही हो गया। यू यू वो किधर है? यू होगा यहाँ पर, यू इंग्लिश वर्ड करे ये यू डबल टी हो। वही तो पूछ रहा हूँ। ये मत करे इंग्लिश का। इंग्लिश का ठीक है, समझ आ गया ना? माउस और बटन से भी कर सकते हैं, नहीं तो हम फटाफट कमांड लगा भी कर सकते हैं। अब हम हमको 3D से ट्रेड करने के लिए डैश वी पर कमांड का इतना यूज क्यों करना? हम प्लान लिखेंगे तो भी फिर जा सकते हैं। प्लान लिखा, एंटर एंटर डबल एंटर कर दी 2D में, सीधा 2D में। प्लान लिख के डबल एंटर करना है सिर्फ। ठीक है। 3D से 2D, 2D से 3D लाने के लिए एक और कमांड है, उसका नाम है डैश व्यू। ओनली कमांड लगानी पड़ेगी, डैश व्यू कमांड होती है। ये लिखा, इसमें आपको व्यूज जाएंगे देखो। अगर आपको ऑर्थोग्राफिक व्यू लेने हैं तो फिर आप वो प्रेस करो इसके अंदर, नहीं तो फिर आप इसके अंदर मैं यूज करूंगा SW। SW होता है साउथ एंड वेस्ट। SW मतलब होता है साउथ एंड वेस्ट। एंटर किया, ट्रेन चलेगा सीधा डैश व्यू, और SW साउथ एंड वेस्ट। और अगर मैं यहाँ पर यही कमांड में मैं अगर EW करता हूँ ईस्ट वेस्ट, तो लेगा ही नहीं, क्यों? ईस्ट वेस्ट है नहीं, NE होता है, नॉर्थ ईस्ट होता है। ये आपका नॉर्थ एंड ईस्ट हो गया। ऐसे चलेगा। हाँ हाँ। अब मैं इसमें ले लेता हूँ, मान लो NW लेता हूँ, हो जाएगा? NW भी हो जाएगा, नॉर्थ एंड वेस्ट। SE भी हो जाएगा, साउथ एंड ईस्ट। ठीक है। ये व्यू चेंज करने के लिए होता है, नॉर्थ वेस्ट साउथ ईस्ट कोई भी ले सकते हैं, डेस व्यू लगा करके। प्लान में जाना है तो वे कमांड ये लगा दो, आप टी प्रेस करो। टी होता है टॉप के लिए। तो यहाँ पर देखना व्यू चेंज होते रहेंगे। बॉटम में जाना तो बी प्रेस करेंगे, कमांड सेम यही रहेगी। बॉटम में आ गए, सेम कमांड ये रहेगी, एल प्रेस कर दूंगा तो लेफ्ट में आ गए। आर प्रेस करूंगा तो आर से इसमें है ना, आप व्यू में नहीं जा सकते, आर में आपको RI लिखना पड़ेगा। क्यों? आर से आ नहीं सकते, आर से रजिस्टर होता है इसके अंदर। बैक के लिए आपको BA लिखना पड़ेगा। फ्रंट के लिए F लिख सकते हो ओनली। ठीक है। क्या हो रहा है? व्यू चेंज कर रहे हैं हम। और तो कमांड से व्यू चेंज कर रहे हैं। फ्रंट व्यू, बैक व्यू, लेफ्ट व्यू, राइट व्यू, टॉप व्यू, बॉटम व्यू, साउथ वेस्ट, ईस्ट वेस्ट, ये सब 2D के व्यूज होते हैं जिनको हम, हाँ, ये 2D के हैं। बाकी SW EW NW ये होते हैं नॉर्थ ईस्ट जो भी आपको होते हैं, ये होते हैं 3D के व्यू। ये कोई व्यू हमारे पास टेम्पल बना हुआ है, इसके मेरे को हर एक व्यू देखना है। तो डैश व्यू, SW करूंगा तो साउथ एंड, SE से साउथ ईस्ट से इधर से दिखेगा, SE साउथ ईस्ट, NW नॉर्थ वेस्ट, SW साउथ वेस्ट, और
एन नहीं करूंगा तो नॉर्थ ईस्ट। ठीक है। अब मेरे को फ्रंट व्यू से ये दिखे, दो फ्रंट व्यू ये है। इसी का मेरे को बैक व्यू देखना तो बीए कर दूंगा, ये बैक व्यू से ऐसा दिखे। मतलब ये तो चारों साइड इक्वल है तो ऐसा ही दिखेगा, बस व्यू चेंज कर सकते हैं आप, जैसे है ना। तो वो डैश व्यू वाली कमांड चल रही है हाँ। रेगुलर। हाँ डैश व्यू कमांड चली, ये टॉप व्यू, ये बॉटम व्यू। राइट व्यू के लिए आपको आर आई लगाना पड़ेगा, ये राइट व्यू। बैक के लिए बी लगाना पड़ेगा, ये बैक व्यू। ये हमारे 2D की, नहीं 3D की कमांड है, जो व्यू देखने होते हैं, किसी एलिवेशन देखना होता है ना कभी, मान लो मैं ये चीज डैश व्यू से भी कर सकता हूँ, डैश वीपी से भी कर सकता हूँ। अगर मेरे को डैश वीपी से करना पड़े ना, तो आपको डैश वी पॉइंट, देखो 0,01, सॉरी कॉमा लगा देंगे ना, 1 लिखूंगा। कौन सा व्यू आया? टॉप व्यू। कमांड सेम यही रहेगी, अब की बार कर दूंगा 1,0,0, एंटर। कौन सा व्यू आ गया? राइट व्यू। हाँ तो लेफ्ट होता है, यहाँ लेफ्ट पता नहीं, वो देखना है, वो वाला व्यू हमें। यहाँ से तो मैं इसको टॉप बना दूंगा, अभी टॉप हो जाएगी। ठीक है। अब मैंने स्टार्टिंग में प्लस दिया था ना 1, अब की बार माइनस दे देता हूँ, -1,0,0, एंटर। कौन सा व्यू आ गया? लेफ्ट। राइट का लेफ्ट लाना है, मतलब जब प्लस दिया था वो माइनस देना आप। अब की बार कर दूंगा 0,1,0, एंटर। कमांड लगानी है, देखो ना, 0,1,0, एंटर। कौन सा व्यू आएगा? बैक व्यू। अब ये जो मैंने प्लस का 1 दे रखा है ना, या मैं -1 दे दूं, कमांड सेम रहेगी, 0,-1,0, एंटर। कौन सा व्यू आ गया? फ्रंट। फ्रंट आ गया। ठीक है। अब मेरे को बॉटम जाने के लिए क्या करना पड़ेगा? देखो, मेरे को फ्रंट में जाने के लिए तो बीच वाले कोऑर्डिनेट को चेंज करना पड़ेगा, बीच वाला जो मतलब एक्स वाई चेंज करना पड़ेगा, क्यों? फ्रंट खड़ा दिखना है ना, वाई तो देखना ही देखना है, वो तो देखना, वाई देखना है ना। अब मान लो मेरे को जेड देखना है, जेड मतलब टॉप का व्यू, तो कमांड सेम यही रहेगी ना, 0,01, एंटर। तो 0,1 हो गया ना, देखो 0,0,1, एंटर। कौन सा दिखेगा? तो ये जो 1 आ रहा है लास्ट में, इसको मैं प्लस माइनस का 1 कर दूं तो बॉटम दिख जाएगा। मतलब यही कमांड लगा करके मैं 0,0, -1, कौन सा व्यू आ गया? बॉटम। मतलब मेरे को टॉप और बॉटम देखने के लिए जेड की वैल्यू चेंज करनी पड़ेगी, और फ्रंट और बैक देखने के लिए बता, वाई एक्स की एक्स की वैल्यू चेंज करें ना, एक्स की फ्रंट और राइट और लेफ्ट देखने के लिए आपको वाई की चेंज करनी। ठीक है। ये कमांड पहले कम पड़ेगी, इससे अच्छा तो आप डेस व्यू वाली कमांड से करो, सारे व्यू देख सकते हो, नाम लिखना पड़ेगा व्यू का। ये पहले टॉप में जाने के लिए प्लान डबल एंटर। अब मैं जाता हूँ डेस व्यू, SW एंटर, 3D व्यू। अब मेरी ग्रिड लाइन ऊपर होगी, देखो पता है आपको, ये यूसीएस चेंज हो गया ऑटोमेटिकली, मेरे यूसीएस को डिफॉल्ट पिच नीचे लाना है, कमांड लगानी पड़ेगी यूसीएस। यूसीएस का मतलब होता है यूजर कोऑर्डिनेट सिस्टम। एंटर किया, एक और एंटर कर दूंगा तो वर्ल्ड पोजीशन में जाएगा, देखो डिफॉल्ट वर्ल्ड पोजीशन में जाने के लिए यह कर सकता हूँ। जब में चला गया वापस पहले जैसे। ठीक है। यूसीएस लगा करके एंटर करना है, यूसीएस आगे कमांड समझाएंगे वैसे भी,
कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, क्लियर हुआ? मतलब यूसेज कभी ऐसा, मतलब आपको एक ग्रिड लाइन होती है, जो ग्राफ दिख रहा है ये खड़ा हो जाए जैसे टेढ़ा मेढ़ा दिखने लगे, तो इसको यूसेज डबल एंटर करके बॉटम में लाना है। ठीक है, और प्लान से सही टॉप व्यू दिखेगा, एक्स ऐसे दिखना चाहिए, वाई ऐसे दिखना है, बराबर दिख रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब मैं कोई भी ऑब्जेक्ट 2D का बनाऊंगा, उसको 3D कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, जैसे कि मान लो मैंने, देखो एक ध्यान रखना कि वो ऑब्जेक्ट जो भी बनाओ, या तो उसको लाइन से बनाकर ज्वाइन कर दो पहले, या तो लाइन बनाकर ज्वाइन कर दो। मैं एक रेक्टेंगल लेता हूँ, आर ई सी एंटर रेक्टेंगल, फर्स्ट पॉइंट शिफ्ट के साथ एट द रेट ले लेंगे, शिफ्ट के साथ एट द रेट यूज करेंगे। मैं एक्स एक्स इसकी वैल्यू है ना वो 5 फीट रखूंगा, 5 फीट में 60 इंचेज होते हैं, वाई की वैल्यू 3 फीट 36 इंच। ये क्या बन गया, एक 5x3 की एक टेबल का टॉप बन गया। अब मेरे को क्या करना है, इसके कॉर्नर थोड़े से ना फिलेट करने पड़ेंगे, मेरे को इससे 7 कॉर्नर नहीं चाहिए ना। तो कमांड कौन सी, कॉर्नर राउंड करने के लिए एफ एंटर, रेडियस डालने के तो आर प्रेस कर देते हैं। आर प्रेस करने के बाद आपको इसमें फिलेट की रेडियस डालनी है, जो भी आपको डालनी है वो इसमें डाल देंगे। जैसे कि मैंने रेडियस डाल दी 6 इंच। अब मेरे को इसमें सारे कॉर्नर को एक साथ फिलेट करने हैं, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से ले लेंगे पॉली लाइन, मल्टीपल की जगह पॉली लाइन लेंगे। हो गया, अच्छा उसमें एक एक होगा। हाँ, हो गया एक साथ में। अब मैं इसको छोड़ करके मैं सर्कल कमांड लगाता हूँ, ये तो यहाँ पे तो राउंडनेस आ जाएगा ना, सर्कल क्या यहाँ पर वो मेरे को सेंटर यूज नहीं बता रहा है, ये रहा। मैं इसके जो लेग आते हैं ये वाले, 1 इंच का रखूं तो 2 इंच का होगा, बट ए का छोटा नहीं दिख रहा है, 2 का करें तो 4 इंच का हो जाएगा, क्यों, टेबल भी बड़ी है ना हमारी, 5x3 की है। 1.5 रख देते हैं ना। अब इसको मिरर कर देंगे, एरे मतलब एरे नहीं कर सकते, स्क्वायर नहीं है, स्क्वायर तो एरे कर देता हूँ। ठीक है, अब इसी ऑब्जेक्ट का मैं ऑफसेट क्रिएट करता हूँ, साइडों से मैं जगह छोड़ दूंगा, जगह छोड़नी पड़ेगी। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम ऑफसेट दे देते हैं, ऑफसेट दे दूंगा मैं 1 इंच का, फिर वापस ऑफसेट दूंगा इसकी का 1 इंच का। अब मैं जाता हूं डैश व्यू, डैश व्यू SW एंटर। ठीक है, अब मेरे को इनकी 3D कन्वर्ट करनी है। मैं ग्रिड को बंद कर देता हूँ, ग्राफ बंद कर देता हूँ, है ना। अब मैं देखो कि सबसे पहले क्या करता हूँ, इसका टॉप है ना, इसको एक्सट्रूड करूंगा। कितना करूंगा, EXT कमांड होती है 2D से 3D में जाने के लिए, सॉरी 3D कन्वर्ट करने के लिए, एक्सट्रूड। एक्सट्रूड, एक्सट्रूड में मैं जो टॉप की जो थिकनेस रखता हूँ वो रखता हूँ मैं 5 इंची, 0.75। ठीक है, बट अभी आपको ये 2D में दिख रहा है, इसको आपको सॉलिड देखना है तो कमांड लगानी पड़ेगी सेड। ठीक है, 3D घुमाई मैंने। अब इस ऑब्जेक्ट को और इस दोनों ऑब्जेक्ट को साथ में एक्सट्रूड करूंगा, एक्सट्रूड साथ में करना पड़ेगा, EXT एंटर। नीचे की साइड एक्सट्रूड करता हूं, इसकी भी थिकनेस में रख दूंगा 2 इंच।
हो गया। बट मेरे को क्या करना है कि इस वाले ऑब्जेक्ट मतलब ये मतलब प्लेन पट्टी चाहिए, नहीं तो ये टेबल का भार बहुत ज्यादा हो जाएगा ना, 2 इंच की थिकनेस तो बहुत ज्यादा होती है, वजन ज्यादा हो जाएगा। इसमें से इसको हटा देंगे। हमने तो पता है आपको एक 2D में रीजन कमांड में सबट्रैक्ट कमांड पड़ी थी, SUB सेलेक्ट मेन ऑब्जेक्ट, बाहर वाला ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना पहले, फिर एंटर की और फिर अंदर वाले ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करना है और एंटर कर। वापस कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ तक क्लियर है, 2D बना दोगे ना? 2D बन जाएगी तो फिर 3D में कोई जरूरत है? 3D में कोई कमांड बहुत ज्यादा नहीं है, कमांड इक्वली लिटरली मानो तो 30 कमांड से ज्यादा कमांड 3D में नहीं है। 2D की कमांड मिलकर ही फिर वो कोर्स थोड़ा लंबा खींचता है, ड्राइंग बनाना आना चाहिए, मेन रीजन वो है। इस वाले ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करा मैंने, EXT एक्सट्रूड करा, अमाउंट डाल दिया मैंने 0.75, एंटर। अब आपको सॉलिड देखने के लिए कमांड लगानी पड़ेगी, सेट। फिर इस ऑब्जेक्ट को और इस ऑब्जेक्ट को एक्सट्रूड करेंगे, EXT एक्सट्रूड, अमाउंट डाल दूंगा मैं यहाँ पर 2 इंच। ठीक है। मैं चाहता हूँ इस अंदर वाले ऑब्जेक्ट का कलर चेंज होना चाहिए, तो कमांड लगाएंगे PR प्रॉपर्टी, 2D वाली कमांड से, ये तो बाहर वाले का कलर मैं कर देता हूँ। अभी दिखेगा इसमें ऑब्जेक्ट मर्ज हो रहा है ना, इस काम से तरीका। अब मैं SUV सब्ट्रैक्ट करूंगा, सेलेक्ट एंटर, सेलेक्ट एंटर। दिख रहा है? सब्ट्रैक्ट किया मैंने ना, इसमें से इसको हटा दिया। डाउट है क्या कोई इसमें? CHB से भी कर सकते हैं और प्रॉपर्टी कमांड से भी कर सकते हैं। अब इसको एक्सट्रूड करता हूं मैं, ये लेके चारों को एक साथ कर सकते हैं। ये हाइट कितनी होगी टेबल की? डाइनिंग टेबल की हाइट कितनी होती है? 30 इंच। 30 इंच होती है ना जमीन से। मैं इनको साथ भी कर सकता हूँ, बट एक बार मैंने एक्सट्रूड कर दिया ना, अपना ले लेगा, कोई टेंशन की बात नहीं, अमाउंट डालने की जरूरत नहीं बार बार। डबल एंटर। हाँ, मल्टी 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 में जरूरत नहीं है, तो एक बार अमाउंट डाल दिया ना सीधा, तो चल जाएगा। ठीक है। अब इसमें शार्पनेस नहीं, मतलब स्मूथनेस नहीं आ रही है ना, एक रीजन कमांड होती है, रीजन लगा दो। और इससे भी नहीं आए तो कमांड लगानी पड़ेगी, व्यूरेस। यहाँ हाईएस्ट वाली जितनी है वो डाल दो। घोड़े इसमें इसमें ऐसे ही दिखेगा, 3D इसमें ऐसी दिखती है। ठीक है, क्लियर।